गांधीनगर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जीत रहे हैं। उन्हें चुनौती देते हुए कांग्रेस पार्टी के किरीट भाई ईश्वर भाई पटेल, लेकिन हमारा एग्जिट पोल ये कह रहा है कि गांधीनगर से लाल कृष्ण आडवाणी की जीत की संभावना है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी क्या गांधीनगर से छठी बार पहुंचने जा रहे हैं लोकसभा में? एबीपी न्यूज निल्सन का जो ओपिनियन पोल है वह इसी बात का संकेत देता है। एग्जिट पोल में इस संकेत के बाद से किस तरीके से इसको परिभाषित कर रही है बीजेपी और कांग्रेस? हमारे साथ हैं दोनों ही पार्टियों के नेता प्रदीप सिंह वाघेला जो कि बीजेपी की गुजरात इकाई में जो युवा मोर्चा है उसके अध्यक्ष हैं, मनीष दोशी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सबसे पहली बात, क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि आडवाणी आराम से यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल, ये जो विस्तार है वो भाजपा का गढ़ है और इस साणंद हो, कलोल हो, गांधीनगर हो या अहमदाबाद शहर की नारायणपुरा विधानसभा हो या घटलोड़िया हो, इस सभी विस्तार में भाजपा की ओर से गुजरात गवर्नमेंट हो या आडवाणी जी का व्यक्तिगत विषय हो, सभी ने अच्छे काम किए हैं। यहाँ काफ़ी तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता भी है और शक्ति भी बड़ी है, तो यहाँ पर भाजपा का विजय निश्चित था और आडवाणी जी यहाँ पर कम से कम 2 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। मनीष भाई, क्या आप लोगों ने ये मानकर छोड़ ही दिया कि ये बीजेपी का गढ़ है इसलिए यहाँ पर कोई मजबूत कैंडिडेट भी नहीं देना? चूंकि पास्ट में था कि एक से एक हाई प्रोफाइल कैंडिडेट आपने उतारे, कभी राजेश खन्ना को उतारा, कभी टीएन शेषन को उतारा। इस बार किरीट पटेल नाम के उम्मीदवार को आपने गांधीनगर में उतारा, जिनको कि बहुत लोग पार्टी के अंदर भी नहीं जानते थे। क्या इसकी वजह से इस तरह के नतीजे? नहीं, सबसे पहले तो किरीट पटेल हमारा कर्मठ कार्यकर्ता है और पूर्व मंत्री रह चुका है और जिस कम्युनिटी के पूरे वो कस्बे में काम कर रहा है वहाँ पूरे एरिया में, चाहे वो घाटलोरिया हो चाहे नागपुरा, हर जगह से इस बार बीजेपी को सख्त हमारे सामने की लड़त मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है, इधर से आडवाणी जी जीते या हारे, सबसे बड़ी तो भाजपा की अंदरूनी लड़ाई थी। भाजपा तय नहीं कर पा रही थी कि अपने गुरु को इधर लड़ाए या नहीं लड़ाए, चेला कहाँ जा रहा है, गुरु कहाँ जा रहा है, और बीजेपी पूरी बटी हुई थी। और खुद ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा के अंदरूनी मामले में से प्रतिभा पाटिल ने कहा। और हम निश्चित तौर पे कहते हैं कि इधर जो आडवाणी जी जैसे वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी इस क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए वो नहीं था। क्षेत्र में भी, राज्य में भी। ये बताइए कि क्या आप मान रहे हैं कि जो सो आपका कैंडिडेट गांधीनगर में हार रहा है, जिस तरह का संकेत जो है एग्जिट पोल दे रहा है? नहीं, मैं निश्चित तौर पर लड़त है, मैं जीत का दावा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बरसों से बीजेपी इधर जीत रही है, पर साथ साथ में ये बात करो निश्चित तौर पे इधर टक्कर है। ये बताइए प्रदीप सिंह जी कि अब जो एग्जिट पोल कह रहा है कि आडवाणी यहाँ से बहुत मजे से जीत रहे हैं, अब आडवाणी की भूमिका आप लोग क्या देख रहे हैं? बीजेपी के जो नेता हैं कि इस जो सरकार बनती है, जो एग्जिट पोल कह रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी, उसमें आडवाणी की क्या भूमिका होगी? भाजपा में हर कार्यकर्ता की भूमिका पार्टी तय करती है, चाहे हो छोटा कार्यकर्ता बूथ का हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका पार्टी तय करती है। उनकी भी पार्टी में कुछ न कुछ भूमिका रहेगी और पार्टी तय करेगी। क्या वजह है जिसकी वजह से लग रहा है कि इस तरह का रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है और आडवाणी जीत रहे हैं गांधीनगर? यहाँ पे विकास ही एक मुद्दा है, यहाँ पे कोई भय का वातावरण नहीं है। यहाँ पे हम ये जो एरिया जो है वो यहाँ का पॉश एरिया माना जाता है, यहाँ पे बहुत अच्छा विकास हुआ है, वही रीजन है। आडवाणी जी की जीत का मार्जिन क्या? कम से कम 2 लाख से ज़्यादा वोटों से आडवाणी जी जीतेंगे और गुजरात में 26 में 26 लोकसभा जीत रहे हैं और इसमें भी 1, 2, 3 में ये लोकसभा क्षेत्र में जीत रहे हैं। आप लोग क्या मान रहे हैं, अगर जो सो आपका कैंडिडेट हारता भी है तो मार्जिन क्या होगा? मैं मानता हूँ कि 25,000 से कम होगा। और 25,000 के कम मार्जिन से अगर आपका कैंडिडेट हारता है तो आप इसको अपनी नैतिक विजय के तौर पर गिनाएंगे? आडवाणी के सामने आपका एक ऐसा कैंडिडेट जिसको ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं है। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा हमारा विजय होगा, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से बटी तो इसका वरिष्ठ नेता को हर घर घर गांव-गांव जाना पड़ा, हर क्षेत्र में जाना पड़ा। इसके जो 6-5 साल में अपने मुंह नहीं दिखाए, बार बार जीतने की वजह से ये पूरा गांधीनगर क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए, चाहे वो आईआईटी के लिए मकान हो, जमीन हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मकान हो, इस एरिया में जो इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट होना चाहिए, अदर डेवलपमेंट होना, वो नहीं हुआ है। किला दरक रहा है क्या गांधीनगर का? एग्जिट पोल तो कह रहा है कि आप चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन कई सारे बता रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस के आपके जो नेता हैं यहाँ पर, कि कई सारे जो चुनाव है उसमें जीतती भी, जैसे कि पंचायत वगैरह के चुनाव है गांधीनगर में। ये लोकसभा क्षेत्र में 16 लाख से ज़्यादा वोटिंग है। यहाँ पर गांधीनगर और साणंद के अलावा भी विधानसभा क्षेत्र है और गांधीनगर और साणंद में भी निश्चित तौर पे इस बार अच्छी लीड से आडवाणी जी जीतेंगे। और बाकी वेजलपुर, नारायणपुरा, घाटलोड़िया ये जो विधानसभाएं है ये भी काफ़ी लीड देगी। और अब तक के इतिहास में 2009 से भी जितने वोट से वो जीते से उससे भी ज़्यादा वोट से इस बार आडवाणी जी जीतेंगे और गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी देश के पीएम बनेंगे।